हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ श्रीजा, मैं गृहिणी हूँ। आज की वीडियो में फिर से मैं शेयर करने वाली हूँ अपने पूजा रूम का साफ सफाई। मेरे पूजा रूम में भगवान को मैं किस तरह से साफ करती हूँ और कैसे कैसे रखती हूँ, तो किस तरह से जो नियम होता है इसको साफ करने में, वो सब इस वीडियो में शेयर करूँगी। पिछले एक वीडियो में शेयर की थी, उस वीडियो को आप सभी ने बहुत अच्छा प्यार दिया है और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत लोग ने यही बोला कि आपके साइड में बहुत अच्छा पूजा रूम रहता है और बहुत बढ़िया से पूजा करते हैं, आप लोग की पूजा विधि बहुत अच्छा लगता है। कि बहुत लोग कमेंट किए, मतलब मेरे नहीं तो मेरे साइड का, साउथ साइड का सभी की जो पूजा रूम है या पूजा का विधि होता है, पूजा पाठ होता है, सब कुछ तो इधर साइड लोगों को बहुत पसंद है। इवन मुझे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे साइड का। तो नॉर्थ इंडिया का जो पूजा का विधि और आप लोग जो व्रत करते हैं ना, वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे को, पर मैं नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं आप लोग कैसे कर पाते हैं ऐसा कि बिना पानी का इतना भूखा रखना। वह बाप रे, हमसे बिल्कुल नहीं होता है। मैं भी फास्टिंग करती हूँ, पर इस तरह से फास्टिंग मैं कभी नहीं किया अपनी लाइफ में। तो शायद अच्छा होता होगा, मुझे को नहीं पता। मैं जानने के तक भगवान कहीं भी नहीं बोला है कि आप लोग बिना पानी के रहो। कम से कम पानी तो पीना चाहिए। पर जो भी है, मुझे को नॉर्थ इंडिया का पूजा का विधि और आप लोग की जो जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे को। यहाँ पे मैं भगवान को उतारने का पहले ही सारा जो तैयारी करके रखती हूँ, जो पानी रखना और पीरा को तैयारी करना सब रख लेती हूँ। उसके बाद मूर्ति को नीचे उतार कर रख लेती हूँ और जो भगवान का जो फोटो फ्रेम्स होता है उनको भी उतार कर रख लेती हूँ। सारा भगवान को उतार कर अपने अपने जगह पे रखने के बाद मैं यहाँ पे साफ करने में लग जाती हूँ विम जेल से। इस तरह से सारा साफ करने के बाद फिर नीचे बैठ जाती हूँ। सारा भगवान के फोटो फ्रेम्स होता है उनको, सारा जो भगवान का फोटो फ्रेम्स है उनको गीला कपड़ा से एक बार पोंछ लेती हूँ। उसके बाद सूखा कपड़ा से फिर पोंछती हूँ। उसके बाद टीका लगाती हूँ। तो टीका लगाते एक एक फोटो फ्रेम को मैं साफ करती हूँ, टीका लगाती हूँ। उसके बाद फिर अपना जगह पे रख लेती हूँ। इस तरह से सारा फोटो फ्रेम को टीका लगाकर रखने के बाद फिर बैठ जाती हूँ मूर्ति को साफ करने के लिए। जब मैं सारा मूर्ति को उतार कर रख रही थी, उस समय पर मैं एक अन्नपूर्णा माता की मूर्ति दिखाई थी। तो मेरे साइड में तो बहुत लोगों ने माता जी को बैठाते वक्त चावल के ऊपर इस तरह से बैठाते, मैं चावल को भी आपको दिखाई थी ना, वैसे ही आप लोग भी बैठाते हैं। और अलग तरीका कुछ होता है क्या, ज़रूर बताना। पर आप लोग बोलने के बाद भी मैं चेंज नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये हमारा साइड में जो नियम है, कुछ जो नियम होता है वो हम लोग फॉलो करना होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको नहीं बोलने का, ज़रूर बोलिएगा कि हमको भी जानना है। क्योंकि मेरे पड़ोसन एक रहती थी, वो ऐसे ही बैठाती थी माता जी को, तब मैं उनको बोली कि चावल का ऊपर ना बैठाते उनको, तो तब वो उन्होंने वैसा करने लगी थी। आपके घर में भी वैसे करते हैं कि नहीं, ज़रूर बताना। क्योंकि अन्नपूर्णा माता का ये होता है ना कि इस तरह से साफ़ करने के लिए एक बड़ा सा भगोना में थोड़ा सा पानी लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाती हूँ। पता है कभी कभी ऐसा सोच में आ जाता है कि यहाँ तो गंगा जल का कोई कमी नहीं है, जब चाहो तब मिल जाता है। पर हम लोग का तो गंगा जल तो बहुत मुश्किल है मिलना, पर गोदावरी का पानी मिलता है, वो भी किसी किसी से पूछ कर मंगवाना पड़ता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब जो मिलता है उसी से एडजस्ट कर लेना चाहिए। इस तरह से सारा भगवान के जो फोटो फ्रेम्स हैं उनको मैं साफ करके टीका लगाकर सारा अरेंज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनका काम तो हो गया है। अब मैं जा रही हूँ मूर्ति को साफ करने के लिए। जिस बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर मैं भगवान के जो फोटो फ्रेम्स को साफ की थी, उसी पानी में ही अब मैं जो मूर्ति को साफ करने वाली हूँ वो पानी को भी उसी में ही डाल देती हूँ। तो डाल देती हूँ मतलब उसी में रख कर साफ कर लेती हूँ। और मूर्ति को साफ करने के लिए मैं गुनगुना पानी अलग से रखती हूँ, उसी पानी से ही साफ करती हूँ। कुछ सालों को पहले मैं मूर्ति को साफ करने के तब नल का नीचे एक बड़ा सा बर्तन रखती थी, उसी में मूर्ति को साफ करती थी और उस पानी को ले जाकर मैं पौधों को दे देती थी। अभी भी मैं वैसे ही करती हूँ, पर नल का पानी सीधा नहीं यूज करती हूँ, बल्कि एक बड़ा सा बर्तन में गुनगुना पानी रखती हूँ। नॉर्मल पानी लेकर उसमें गर्म पानी डाल देती हूँ, गुनगुना हो जाता है, उस पानी से मूर्ति को साफ करती हूँ। मूर्ति को साफ करने के पहले एक एक मूर्ति को उठाकर हाथ में रखती हूँ।
पहले इस मूर्ति को गुनगुना पानी जो रखा है उससे साफ कर लेती हूँ, टीका सब हट जाता है। उसके बाद जब साफ करने के लिए बैठती हूँ तब इमली को गुनगुना पानी में डालकर रख लेती हूँ। और जो इमली है उसी से ही मैं थोड़ा सा हाथ में लेकर रगड़ लेती हूँ। उसके बाद विम लिक्विड को स्क्रबर में लेकर अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको साफ करती हूँ। उसके बाद गुनगुना पानी से धो लेती हूँ। इस तरह से धोने के बाद सूखा कपड़ा से पोंछकर टीका लगाकर रख लेती हूँ। पहले ऐसा नहीं करती थी, सारा मूर्ति को इमली को रगड़ रगड़ के रख लेती थी। उसके बाद एक साथ सारा मूर्ति को साबुन या विम लिक्विड से अच्छे से साफ करती थी। उसके बाद सारा मूर्ति को एक साथ पानी से धोकर रख लेती थी एक जगह में। उस बाकी बचा पूजा सामग्री को इसी तरह से ही साफ कर लेती थी। उसके बाद उसको क्लीन करके पोंछ कर रख लेती थी। उसके बाद लास्ट में सारा जो मूर्ति को और पूजा सामग्री को टीका लगाकर अपने अपने जगह पे रख लेती थी। पर अब इस टाइम सेविंग के लिए जहाँ पे बैठी हूँ एक एक करके ही सबको साफ करती हूँ और पोंछ लेती हूँ और टीका लगा देती हूँ, तो एक साथ सारा काम हो ही जाता है। जितने भी काम मैं पहले करती थी उतना काम मुझसे अभी नहीं हो पा रहे, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मैं नॉर्मली ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ, नॉर्मल सा जो पूजा करती हूँ और जो साफ सफाई होता है वो अच्छे से करती हूँ। अभी भी करती हूँ, पहले भी करती थी, पहले इससे भी बढ़िया करती थी मैं अभी। इसीलिए वही याद आता है जब भी मैं ये सब वीडियोस को देखती हूँ, जब भी मैं पूजा रूम में बैठकर साफ करती हूँ वही याद आते रहते हैं। कुछ साल पहले मैं जब भी पूजा रूम को साफ करे तो मूर्ति को कंपलसरी उस समय पर मैं दूध से अभिषेक करती थी, गाय वाला दूध से। उसके बाद नॉर्मल गंगा जल से साफ़ करती थी। कभी कभी अगर ज़्यादा टाइम भी रहा तो मैं हल्दी का जो पानी होता है और कुमकुम या रोले का जो पानी होता है सारा मिक्स करके एक एक करके सारा मूर्ति को मैं अभिषेक करके अपने अपने जगह पर बहुत बढ़िया तरीक़ा से मैं रखती थी। क्योंकि पता नहीं मुझे को बहुत पसंद आता है, मतलब पूजा वूजा करना मुझे को सच में बहुत बढ़िया से नहीं आता है, बस सिंपल सा करती हूँ वही मुझे को आता है। पर इंटरेस्ट बहुत रहता था, पता नहीं अब बच्चा होने का बाद से लेके मुझे को उतना समय नहीं मिल पाता है। पर मैं ज़रूर कोशिश करूँगी फिर से वो सब मैं अच्छे से करे। तो पहले मैं इमली से करती थी ना, अभी फिर पीताम्बरी को आ गए तो पीताम्बरी से साफ करने लगी। बिल्कुल पसंद नहीं आता है मुझे को ये सब करना, जो मैं पहले करती थी वो वैसे ही शुरू करूँ वैसे ही रखूँ, तो वैसे मन चाहती है पर नहीं हो पा रहे कभी कभी। तो जब हो पाता है, क्योंकि पीताम्बरी बहुत जल्दी से हो जाता है, इमली का थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसमें इस वीडियो में मैं जितना भी दिखाई थी ना ये तो कम है, तो इससे भी और ज़्यादा करती हूँ। कुछ कुछ जो है पिछले वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ। इस बार जब शूट कर रही थी लाइटिंग एकदम से चला गया, तो जितना भी मैं कर सकी तो उतना ही कर पाए। तो ये सब साफ करके मैं सारा मूर्ति को अपने अपने जगह पे सारा रख लेती हूँ। रखने के बाद कंपलसरी मैं पूजा करती हूँ। अगर पूजा करने का समय नहीं है तो भी दिया और अगरबत्ती को ज़रूर रख लेती हूँ। क्योंकि मेरे नानी बोलती थी ना, जब वो रहती थी उस समय पर का बात है, जब भी पूजा करते हो तब कम से कम दिया और अगरबत्ती तो जलाओ। तो अगर समय ना तो भी तुम दिया तो रख लो, क्योंकि साफ करने के बाद उनको ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए, कम से कम इतना तो अर्चना करना चाहिए। इसलिए मैं जब भी पूजा करती हूँ अगर लेट हो जाता है तो अगरबत्ती और दिया जलाकर मैं प्रणाम करके आ जाती हूँ। उससे मेरे दिल हो जो है ना कि वो खुश हो जाते हैं। मेरी नानी जो बोली थी मैं कर रही हूँ अभी तक, तो वो जो फीलिंग होता है ना बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ पूजा रूम का बारे में नहीं है, तो बहुत कुछ बातें मैं याद रखकर आज भी करती हूँ। जब भी मेरे पीरियड्स आता है तीसरा दिन हम लोग बाल धोते हैं, वो भी सवेरे सूर्य आने का पहले बाल धो लेना चाहिए। और बाथरूम से बाहर आते ही हल्दी मिलाया पानी को पीना चाहिए कम से कम आधा गिलास तक। उससे हमारा पेट जो है क्लीन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ऐसे कहती थी। इसलिए हम लोग वो सब आदत हो चुका है, हम लोग अभी भी करते हैं वो सब। कुछ लोग बोलते हैं तुमको ये नहीं पता है वो नहीं पता है, हमारा बच्चे ये करते वो करते। हम लोग को सिखाने लोग है ही नहीं, तो हम लोग को कैसे आएगा। जो सिखाया अभी तक हमारा दिमाग में रख कर हम लोग कर ही रही हैं, तो क्या कर सकते हैं। जो लोग रहना है वो लोग रहना चाहिए लाइफ लॉन्ग, पर नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सारा पूजा रूम को साफ कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सभी को मैं रखने के बाद दिया भी रख लिया है। इससे मेरे दिल बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मेरे पूजा रूम का जो साफ़ सफाई हो गया है। हम लोग पूजा रूम को हफ्ते में एक बार या 10 दिन का एक बार, और ये सब छोड़ के भी
त्योहार में कंपलसरी करते हैं। और जब भी हमारा जो महीना आता है, महीना पूरा होने के बाद 5वां दिन हम लोग बाल धोकर पूजा रूम को साफ करने के बाद ही पूजा करते। तब तक हमारे घर में मेरे हस्बैंड या बच्चा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा पूजा रूम का जो विधि विधान होता है, इसी का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, नहीं है। ये सब बहुत सिंपल सा पूजा है, जो नियम है हर घर में होते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा पूजा रूम का जो विधि विधान हम थोड़ा बहुत आप लोग से शेयर किया है। आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइए। आज की वीडियो इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।